ये है उत्तर प्रदेश में। इसी उत्तर प्रदेश में काशी है, इसी उत्तर प्रदेश में मथुरा है, इसी में अयोध्या है, इसी में प्रयाग है। हरिद्वार भी पहले उत्तरी प्रदेश में था, अब बंटवारा होकर उधर चला गया। उत्तर प्रदेश की धरती वो धरती है जिसको परमात्मा अवतार लेने के लिए धारण करते हैं, चयन करते हैं। उस धरा पर हमको आपको शरीर प्राप्त हुआ है, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। सौभाग्य देखिए, लोग अयोध्या उत्सव दर्शन करने आए, चले भवन बर नत निज भागा, अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते गए। कैलाश के शिखर पर बैठे भगवान शिव मां भवानी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी और वे कहूं निज चोरी। मैं अपनी एक चोरी की कथा आपको बताना चाहता हूं। किसने कहा? किसने कहा? शंकर भगवान ने। पार्वती मैया बोली, प्रभु आप चोरी भी करने लगे? शंकर भगवान बोले, देवी एक काम अब तक मैंने आपसे छिपा के रखा है, बताया नहीं आपको। मां ने पूछा कौन सा कार्य? बाबा बोले, जब राम जी अवतार लिए थे ना, तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने राम जी का चला गया था। मां बोली, अकेले चले गए? शंकर भगवान बोले, नहीं, काग भुषुंडी जी के साथ गया था मैं। मनुष्य के रूप में हम दोनों गए थे। और देवी बताऊं, मैंने जाकर देखा वहां पर श्री दशरथ जी महाराज से जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही दिया। ऐसे दिया महाराज ने कि मांगने वाला संतुष्ट होकर के निकला बाहर। मन संतोषे सबन कह जहतह दे ही आशीष। मेरी प्रार्थना है, किसी को भोजन कराइए तो इतना भोजन कराइए कि उसको कम से कम 4 घंटा कहीं और भोजन न करना पड़े। हमको कोई दिखा रहा था, एक किसी पार्टी की नेता थी, एक बहन जी थी, एक अस्पताल में दान कर रही थी। उनको पता नहीं कोई मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था और फोटो खिंचवा रही थी। कैमरा मैन लेके गई थी, पीछे कोई मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था। पार्ले जी का जो बिस्कुटवा होता है 5 रुपया वाला, 5 रुपया वाला, वही बिस्कुटवा पेशेंट को दे रही थी, फोटो खिंचवा रही थी और फिर पेशेंट के हाथ से ले रही थी। हाँ, मैं सत्य बता रहा हूं। फिर वही बिस्कुट दूसरे को देख के फोटो खिंचा के फिर ले रही थी। एक केला 5 आदमी मिलकर दान किए, पेपर में छपा था, दानवीरों का जमावड़ा। एक केला 5 आदमी पकड़ के और देने वाले के मुंह में लगा के फोटो खिंचवाए थे। इतना दान न दीजिए कि अगला उसी में दब के मर जाए। वो न करिए ऐसा। है? किसको दिखाना है हो? कभी जीवन में कुछ देने का सौभाग्य हो ना, तो प्रयास करिए किसी को पता ना चले। एक महापुरुष थे, जब देते थे ना किसी को कोई सामान, तो ऐसे शर्म के मारे मुंह छुपा लेते थे। क्या नाम था वो? दोहा भी है इस पर। रहीम दास जी की थे कि कौन थे पता नहीं। तो किसी ने कहा कि आप देते हैं तो सिर क्यों छिपा लेते हैं नीचे? उन्होंने कहा, देने वाला और है जो देता है दिन रैन। लोग भरम हम पर करे तासो नीचो नैन। बोले देने वाला कोई और है, मैं कहां से दूंगा? खाली हाथ आया था इस धरती पर, मेरा कैसे हो गया? देने वाला कोई और है, मैं तो माध्यम हूं, उसका सामान इन तक पहुंचा रहा हूं। और जगत वाले कह रहे कि मैं दे रहा हूं, मारे शर्म कि मैं आंख नहीं मिला पा रहा हूं, इसलिए मेरी आंखें नीचे है। हम एक केला लेके फोटो खिंचवा रहे हैं। अब कल्पना करिए कहां जी रहे हैं। देते समय प्रयास करिए पता ना चले, घर वालों को पता ना चले हो,
ये देने का आनंद है। और कितना दे महाराज, सामने वाले को ना देखे कि वो कितना देने लायक है, अपने को देखिए कि भगवान ने हमको कितना देने लायक बनाया है। अपने को देखिए, भगवान पेट भरने के लिए दिए हैं, पेटी भरने के लिए नहीं दिए हैं भगवान। राकेश भैया बैठे हैं, दुबई में रहते हैं। मैंने एक बार केवल इनसे कहा, देवरिया में कथा गा रहा था 2 साल पहले, तो वहां पर एक गुरुकुल है, वहां मैं गया प्रणाम करने, शिव जी का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में मंदिर था। मैंने कथा में देवरिया वालों से निवेदन किया कि आपके शहर के पास एक वेद विद्यालय गुरुकुल की अवस्था है और आप लोग अपने आप को सेठ कहते हैं। उसी रात हमसे राकेश भी आकर बोले, महाराज हमको आशीर्वाद दीजिए, और एक वाक्य मेरे कहने पर पूरा मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दिया इन्होंने, विशाल मंदिर बनवाया। अगले साल यज्ञ होकर के उद्घाटन होने वाला है। हमको समझ में लगता है, हम सोचे जब तक लगता है बच्चा है बोल नहीं पा रहा, उसकी दादी को बुलाएं, क्या नाम है? बोले, दादी बोली पिक्कुम पिक्कुम। हम कहा बोले हो? बोले बड़ा सुंदर नाम रखे हैं, इस नाम को सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। पिक्कुम नाम बहुत विचार करके रखना चाहिए। नाम ऐसा रखिए कि आप बुलाएं अपने बच्चे को, लेकिन भगवान को लगे कि हमको बुला रहा है, ये जीवन का उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। नामकरण संस्कार जानकर गुरुदेव भगवान को बुलाया है। चक्रवर्ती जी ने दिव्य आसन पर पधराया है, पूजन किया है, और हाथ जोड़कर महाराज बोले, गुरुदेव धरिया नाम जो मुनि गुणी गुरुदेव, आपने मेरे बच्चों के जो नाम पहले से विचार करके रखे हैं, कृपा करके एक एक नाम बता दीजिए। महाराज सोचने लगे कि जो भगवान पूरे जगत को नाम देते हैं, उनका नाम रखने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है, इतना बड़ा सौभाग्य। बोले, राजन इनके अनेक नाम हैं, उन अनेक नामों में से मैं आपको एक एक नाम बता रहा हूं। सबसे पहले चक्रवर्ती जी की गोद में श्री राम जी विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आपकी गोद में बैठे हैं, ये आपको पता है कौन है? महाराज बोले, हमारा लड़का है। बोले, बाद में है, उसके पहले बहुत कुछ है। महाराज पूछे, कहाँ है? गुरु जी बोले, जो आनंद सिंधु सुख राशि। महाराज ये आनंद के समुद्र हैं। राम जी क्या है? बोलिए, आनंद के समुद्र हैं, त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। ये सुख के धाम है महाराज, सुख के धाम है राम जी। और ये महाराज ये वही है जो पूरे जगत को विश्राम देंगे। क्या देंगे? आप समझिएगा, बिना राम जी की शरण में आए जीवन में विश्राम मिलने वाला नहीं है। इसलिए राम जी के नाम के आश्रम में रहिए। क्या होगा महाराज? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय। वाल्मीकि ऋषि कहते रत्नाकर थे, लोगों को लूट लेते थे, मार देते थे, कहते थे मरा मरा मर गया मर गया। नारद जी बोले राम राम जपिए। वाल्मीकि जी बोले जीवन भर मरा मरा बोला हूं, राम कैसे बोलूंगा? नारद जी बोले मरा बोल लीजिएगा। बोले उसमें तो एक्सपर्ट हूं मैं। तो नारद जी बोले आप मरा मरा जपिए। बोले काम करेगा? बोले 100% करेगा। वाल्मीकि ऋषि मरा मरा जपते रहे, लेकिन निकलता रहा राम राम, राम 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 राम। और यही जपते जपते ब्रह्मर्षि हो गए वाल्मीकि जी। बिना राम जी की बिना राम जी की शरण में आए विश्राम मिलने वाला नहीं है। उदाहरण देखिए ना, ये होगी
जो पूरे जगत को विश्राम देंगे, आज के बाद इनका नाम राम होगा। जैसे गुरुदेव ने नाम राम रखा, पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम जी के बाद मां कौशल्या की गोद में भरतलाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके दूसरे पुत्र, ये मालूम है कौन है? ये पूरे जगत का भरण पोषण करेंगे। क्या करेंगे? भरण पोषण। इसका अर्थ ये नहीं कि भरत जी सबको भोजन कराएंगे। भोजन करने से शरीर का पोषण होता है, आत्मा का पोषण नहीं होता। आत्म तत्व का पोषण केवल और केवल भगवत प्रेम से होता है। यदि आप भोजन करिएगा तो आपका शरीर संतुष्ट होगा, और यदि भगवान के चरणों में प्रेम करिएगा तो आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। भरत जी राम प्रेम की मूर्ति है। श्री राम प्रेम ही भरत जी के रूप में अवतार लिया है। गुरुदेव कहना चाहते हैं कि जो भी भरत जी की शरण में रहेगा, ये उसकी आत्मा को राम प्रेम से भरते रहेंगे। इसलिए आज के बाद इनका नाम भरत होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत भैया के बाद नंबर तो लक्ष्मण जी का था, परंतु मां कैकेयी की गोद में सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी बैठे हैं। गुरुदेव ने कहा, आपके सबसे छोटे पुत्र, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। महाराज आपके सबसे छोटे कुमार, इनके नाम का स्मरण जो कर लेगा उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। अभी कल की कथा में एक बात मैंने निवेदन की आपसे, हम जिस व्यक्ति का स्मरण करते हैं उसका स्वभाव हमारे व्यवहार में आ जाता है। आप शत्रुघ्न भैया का नाम यदि लीजिएगा ना तो आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। कौन से शत्रु? बाहर वाले नहीं, भीतर वाले। भीतर के कौन शत्रु हैं? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर, ये हमारे शत्रु हैं। और आपको बताऊं, शत्रुघ्न भैया के जीवन में इन 6 विकारों में से कोई विकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शत्रुघ्न जी भरत जी के दास हैं और भरत जी राम जी के दास हैं। जीवन में यदि दास भाव दृढ़ हो गया ना तो सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। क्यों? दासत्व आने के बाद जीव पूर्ण रूप से अपने स्वामी पर आश्रित हो जाता है। उसकी स्थिति छोटे बच्चे की हो जाती है, छोटा लड़का। और आपको बताऊं, जन्म से लेकर बुढ़ापे तक सबसे आनंद में यदि जीव जीता है तो बचपन में जीता है। जब वो छोटा बच्चा बन के रहता है, कोनो टेंशन नहीं है उसको। कपड़ा सियाइल कि ना सियाइल, हमार तौलिया नया खरीदाइल कि ना खरीदाइल, पाउडर आइल बा कि नहीं आइल हमरा खातिर, कोनो टेंशन नहीं। सारा टेंशन किसके पास? माई के पास। बच्चा आनंद में पड़ा है, भोजन कोई देगा कि नहीं देगा उसको कोई टेंशन नहीं। दासत्व आने के बाद जीव उसी भाव में चला जाता है, वो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित हो जाता है, अपना व्यवहार करता रहता है और भगवान के भरोसे रहता है। तब जैसे माँ बच्चे का ध्यान रखती है, उस अवस्था में भगवान अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचना बड़ा कठिन है, उतना विश्वास हो जाना। शत्रुघ्न भैया का नाम लेते रहिए, ये सारे शत्रु धीरे धीरे समाप्त होंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा आज के बाद इनका नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब सबसे अंत में मां सुमित्रा जी की गोद में लक्ष्मण जी विराजमान थे।
गुरुदेव ने देखकर कहा महाराज आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके तीसरे पुत्र, यहां एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊं। राम जी में 2-3 लक्षण बताया। आनंद के समुद्र हैं, सबकी सुंदर व्यवस्था करेंगे, सबको विश्राम देंगे। 3 लक्षण बताया राम जी में। भरत जी में 1 लक्षण बताया, सबका भरण पोषण करेंगे। शत्रुघ्न जी में 1 लक्षण बताया, शत्रुओं का नाश करेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी की जब बारी आई ना, तो गुरु जी बोले महाराज इनमें 1, 2, 3, 4, 5 लक्षण नहीं है। एक मनुष्य के जीवन के जितने शुभ लक्षण हैं, ये सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं, उसके घर हैं। लक्षण धाम। और सबसे सुंदर लक्षण क्या है? राम जी के प्रिय हैं, राम प्रिय है। जगत हमको प्रेम करे चाहे ना करे, भगवान हमको प्रेम करने लगे ना हो, आनंद हो जाएगा है? राम जी के प्रिय है। ये शेष अवतार है महाराज, जिन्होंने अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। गुरुदेव ने नामकरण करके कहा महाराज वेद कितने हैं? आप लोग बोलिए, नाम मालूम बा? नाम पहला वेद ऋग्वेद, दूसर के में सामवेद आ जाई, यजुर्वेद, तीसर का अच्छा चलिए सामे वेद, हाँ। चौथा अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। महाराज के पुत्र कितने हैं? 4। गुरुजी ने कहा आपके 4 पुत्र हैं। मैं कह रहा हूं आप ये न मानिएगा कि 4 पुत्र हैं, आप ये मानिएगा कि चारों वेद ही पुत्र बन करके आपके घर में आ गए हैं। ये वेद के सार है। वेद तत्व नृप तव सुतचारी। आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार तत्व हैं। ये 2-2 की जोड़ी में रहेंगे महाराज। 4 में से 2 सांवले हैं और 2 किस रंग के हैं? गोरे हैं। तो सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, और सांवले भरत जी के साथ गोरे सब हम ही बोली। शत्रुघ्न जी बीच में बोला करिए। सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी। और आपके चारों पुत्र मुनियों के लिए धन है। मुनियों के लिए क्या है? मुनि धन। इसीलिए मीराबाई गाती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मुनियों के लिए राम जी क्या है? धन है। आप लोग रुपया कैसे गिनते हैं? नोट गड्डी कैसे गिनते? गड्डी बताइए। ऐसे ऐसे तो नहीं गिनते, ऐसे ऐसे गिनते हैं। ऐसे ऐसे गिनते हैं ना नोट की गड्डी। तो हम लोग अपना धन ऐसे गिनते हैं, और महात्मा लोग अपना धन ऐसे गिनते हैं। ये भगवान का नाम महात्माओं का धन है, इसलिए वो लोग भी दिन रात जमा कर रहे हैं। हमारे अयोध्या में एक महात्मा थे, विलक्षण विभूति, उनके लगे हजारी माला थी। ये माला देख रहे हैं, इसमें 108 दाना है। 108 मन का जप की माला है। उनकी हजारी माला थी, उसमें 1008 मन के थे। झोंपा भर गर्दन में झोली लटका के उसमें रखते थे। ऐसे महात्मा लोग लेकर के दोनों तरफ से हाथ डाल के
और उसको जपते रहते हैं झोले के भीतर। वो झोला में नहीं जपते थे, वो अपने घर के छत के ऊपर चढ़ जाते थे और छत पर से माला नीचे लटका देते थे। छत पर से माला नीचे लटका देते थे। ऐसे नहीं जपते थे राम 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 राम, ऐसे नहीं जपते थे, लटका के राम राम, एक बार राम बोल के खींचते थे और 40-50 लेके चले जाते थे। तो किसी ने कहा महाराज ही कौन स्टाइल निकाल लिया, हम आज तक एक एक दाना देखे खींचने के लिए, राम 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 राम। आप एक ही बार में इतना खींच दे रहे भैया। आप उधर आकर थोड़ा कम करिए, बीचवा में अब उधर से आवाज आने लगी, बीच में छुई हुई है मत आप लोग। पीछे सुनाई दे रहा है आप लोग को? हाँ हाँ कि ना? हाँ, कल उधर जो पंडाल बड़ा है ना, कल साउंड लग जाएगा उसमें, घबराइए मत। तनिकियों नहीं सुनात, तब वो बैठल बानी सब हेरुआ सब। धन्य है प्रभु, आपकी श्रद्धा को प्रणाम है। हाँ तो क्या कह रहे थे? हाँ कम सुना रहा फिर भी बैठे हैं। हाँ तो क्या कह रहे थे? वो एक बार में ऐसे करते थे राम राम। किसने कहा महाराज हम तो इसे से देखे थे, ये कौन नया स्टाइल ले आए? बोले तुम मूर्ख हो, तुम ऐसे ऐसे जपते रहो। यहाँ राम नाम की लूट मची है, जितना लूट सकते हैं हम लूट रहे हैं। तुम जब तक एक लूटोगे हम 50 लूट लेंगे। क्यों? ये महात्माओं के लिए भगवान का नाम धन है। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राण। मुनियों के लिए राम जी धन है, भक्तों के लिए सर्वस्व है। भक्तों के लिए क्या है? इसलिए हम लोग कहते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देव। त्वमेव सर्वम, हे प्रभु आप मेरे सर्वस्व हैं। मम देव देव, मेरे आप सर्वस्व हैं प्रभु। मुनियों के लिए धन है, भक्तों के लिए सर्वस्व है, और शंकर जी के लिए प्राण तत्व है। अभी गुरुदेव भाव स्वभाव बताए, पूजा करने के लिए कुछ पकवान बनाई और जाकर मंदिर में भैया ने पूजन किया और भगवान को भोग लगाया। भोग लगाते समय देखना नहीं चाहिए। भगवान को, कई लोग भगवान को भोग लगावत है और अपन काग चेष्टा लगा, काग ध्यान लगाए रहते, बगुला का ध्यान, कौआ का ध्यान। रबड़ी बहो आनंद आ जाए। आज तो लगा है भगवान को भोग, अपने जिम में से पानी निकल रहा है। लोग भगवान के वही भोग, वही सामान लगाते हैं जो उनको अच्छा जिह्वा को लगता है। कहो भोग लगाते समय देखना नहीं चाहिए, पट बंद कर देना चाहिए। मां कौशल्या ने पट बंद किया, भोग लगाया। अब भोग लगाने के बाद मां ने जैसे पट खोला, क्या देखती हैं? जिन राम जी को मां पालने में सुला कर आई हैं, वो राम जी मंदिर के भीतर बैठकर थाली में भोग पा रहे हैं। मां की मति चकरा गई, दौड़कर जाकर देखती है पालने में राम जी सोए भी हैं, यहां मंदिर में भोग भी लगा रहे हैं। एक ही राम जी दो दो जगह दिखाई देने लगे, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। मां की मति चकरा गई। एक ही बालक दो दो स्थान पर दिखाई दे रहा है। मां को विस्मय भाव में देखकर भगवान मुस्कुराए और आज दूसरी बार राम जी ने मां कौशल्या को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। दूसरी बार, पहली बार कब कराया था? जन्म के समय, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, उस समय। आज दूसरी बार दिखाया। कौशल्या जी ने राम जी के शरीर में क्या देखा?
अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महि कानन, बहुगिर सरित सिंधु महि कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभावो, काल कर्म गुण ज्ञान सुभावो, सो देखा जो सुना न कावो, सो देखा जो सुना न कावो, देखी माया सब विध गाढ़ी, देखी माया सब विध गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, देखा जीवन चावै जाही, देखा जीवन चावै और जाही, देखी भक्ति जो छोड़ै ताहे, देखी भगति जो छोड़ै ताही, तन पुलकित मुख वचन नयावा, तन पुलकित मुख वचन नयावा, नयन मूदि चरण सिरुनावा, नयन मूदि चरण सिरुनावा, विस्मयवंत देखी महतारे, विस्मयवंत देखी महतारे, भये बहुरे से स्वरूप करारे, भये बहुरी से स्वरूप करारे, भये बहुरी से स्वरूप करारे। कौशल्या मैया ने राम जी के शरीर में अनेकों प्रकार से ब्रह्मा को देखा, अनेक ब्रह्मा को, अनेक शंकर को देखा, अनेकों नदियों को देखा, पर्वतों को देखा, सागरों को देखा, वन प्रदेशों को देखा। माँ ने भक्ति को देखा, जीव को देखा, माया को देखा। कौशल्या मैया ने राम जी के शरीर में वो भी देखा जो आज तक कभी अपने कान से सुना भी नहीं था। डर के मारे माँ का शरीर थरथर कांपने लगा हो। आंख बंद करके नहीं देखा गया तो आंख बंद करके माँ भगवान के चरणों में बैठ गई। राम जी देखे कि मेरे इस विराट रूप को देखकर मेरी माँ डर गई। राम जी फिर से छोटे बालक बन गए। कौशल्या मैया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके विराट रूप का दर्शन पता चला नाथ। ना आपके प्रारंभ का पता चल रहा था, ना आपके अंत का पता चल रहा था। मेरे हृदय में इतना भय हो गया है मन में, मैं स्तुति नहीं कर पा रही हूं। राम जी बोले, माँ मैं कुछ भी हूं लेकिन हूं आपका बेटा, और आप मुझे लेकर संशय न करिए। मैंने इसलिए दिखाया कि आप ये जान के रखिए कि आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है। और मैं धरती के किसी भी कोने में पहुंचने की, प्रकट होने की शक्ति रखता हूं मां। इसलिए एक साथ मंदिर में और पालने में देखकर मुझे आश्चर्य न होइएगा कभी। और आपको एक बात बताऊं मां, जो आपको दिखाया है मैंने, ये आज तक पिताजी को भी नहीं दिखाया है। आपको बताऊं, जो सौभाग्य राम जी ने कौशल्या जी को दिया, वो सौभाग्य दशरथ जी को भी नहीं मिला। दो बार मां को भगवान ने विराट रूप का दर्शन दिया, दो बार। और राम जी बोले, मां, कौशल्या मैया बोली, मुझे क्यों दिखाए? राम जी बोले, मां जगत से तो अपने आप को छिपा सकता हूं, परंतु जिसने अपने कोख में मुझे पाला है उससे कैसे छिपाऊंगा अपने आप को? आप तो मेरे बारे में सब जानती है मां। मां सब जानती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे, मंदिर में बैठे भगवान को प्रसन्न बाद में करिएगा। घर में जो बोलने वाले भगवान है, माता पिता, उनको प्रसन्न पहले करिएगा। बाबूजी से देखा देखी नहीं है। शंकर भगवान को लई लोटा जल ढरका रहे हैं। जीवन भर ढरकाते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। माई से जब भी बोलते हैं तो टेढ़ होके बोलते हैं, और जगत वालों से मीठी बात कर रहे हैं, करते रहिए, कुछ नहीं होगा। माई बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माँ ही आप है, पिता ही आप है।
आप माता पिता नहीं है, मां ही आप है और पिता ही आप है। आपको एक बात बताऊं, महाराष्ट्र में एक स्थान है पंढरपुर। आप में से कौन कौन जानता है पंढरपुर के बारे में? कोई नहीं जानता? अच्छा, 10-12 लोग जानते हैं। वहां भगवान विट्ठल का मंदिर है। किसका मंदिर है? विट्ठल भगवान का। उनका नाम विट्ठल नहीं है, अभ्रंश होके विट्ठल बन गया है। उनका नाम था इट्टल। क्या नाम था? इट्टल। क्यों? ईंटा पर भगवान खड़े हैं, ईंट के एक टुकड़े पर भगवान खड़े हैं वहां पर। तो आप कहेंगे महाराज भगवान ईंटा पर काहे खड़े हो गए? तो वहां पर एक भगवान के पंढर में एक भगवान के भक्त रहते थे जिनका नाम था पुंडरीक। अब वो भगवान की सेवा नहीं करते थे, अपने माता पिता की सेवा करते थे। जैसे भगत भगवान की सेवा करता है ना हो, वो अपने माता पिता की सेवा करते थे। और मातृ पितृ भक्ति देख करके एक दिन भगवान अपने आप उनको दर्शन देने उनके घर आ गए। तो जिस समय भगवान उनको दर्शन देने आए, उस समय वो अपने पिताजी का पांव दबा रहे थे। पिताजी सोने गए, वो पांव दबा रहे थे। भगवान दरवाजे पे आके खड़े हो गए, बोले भक्त पुंडरीक मैं आया हूं। भक्त ने पांव दबाते पूछा कौन? बोले मैं भगवान आया हूं। बोले खड़े रहिए। वो पिताजी की पांव दबा रहे थे। भगवान थोड़ी देर बाद बोले अरे मैं भगवान आया हूं। पुंडरीक ने कहा खड़े रहिए, मैं अपने भगवान की सेवा में लगा हूं, यहां से निवृत्त होऊंगा फिर आऊंगा मैं। भगवान खड़े रहे। थोड़ी देर बाद भगवान फिर बोले पांव जल रहा है मेरा धूप में। तो जिस ईंटे के टुकड़े पर पुंडरीक बैठे थे, वही ईंटा निकाल करके दरवाजे पर फेंक दिए। बोले इस पर खड़े हो जाओ। भगवान पुंडरीक के दरवाजे पर ईंटे के ऊपर खड़े हो गए। और जब पुंडरीक जी भगवान माता पिताजी की सेवा करके गए, तो भगवान ने पूछा कि मैं बुला रहा था तुम नहीं आए? मैं भगवान हूं। पुंडरीक ने कहा मैं अपने भगवान की सेवा कर रहा था पिताजी की, कैसे आ जाता? बोले छोड़ के आ जाते। पुंडरीक ने कहा प्रभु मैंने आपको बुलाया नहीं है, आप मेरे माता पिता की भक्ति देख करके यहां पर आए हैं। जिस सेवा के कारण आप दर्शन देने आए, आप कह रहे हैं उसी सेवा को छोड़ के मैं चला आता, तो मैं सेवा छोड़कर आता तो आप छोड़ के चले जाते मुझे। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उसी दरवाजे पर भगवान हमेशा के लिए खड़े हो गए। और आज भी भगवान पंढरीनाथ विट्ठल भगवान उसी ईंट पर खड़े हैं। और वो जहां खड़े हैं वो पुंडरीक भक्त का घर का दरवाजा है, आज भी वहां भगवान खड़े हैं। तो माता पिता की सेवा से भक्त को भगवान प्राप्त हो सकते हैं। तो हम यदि माता पिता को प्रसन्न करेंगे तो भगवान क्यों नहीं प्रसन्न होंगे हो? इसीलिए माता पिता को प्रसन्न करिए। राम जी ने कहा मां आपको जो रूप दिखाया हूं ना, किसी से बताइएगा मत। कौशल्या जी बोली नहीं बताऊंगी प्रभु, लेकिन आप भी मुझे वचन दीजिए आज के बाद आपकी माया मुझे कभी नहीं सताएगी। राम जी ने मां को माया के प्रभाव से मुक्त किया। इसके बाद भगवान चारों भाई बड़े हुए, चूड़ाकरण हुआ। चूड़ाकरण के बाद बड़े हुए, कुमार अवस्था में आए तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और यज्ञोपवीत के बाद राम जी गुरु आश्रम से शिक्षा अध्ययन करके पढ़ाई करके वापस अयोध्या आए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। आजकल एक नई विधा चली है रात में पढ़ने का। हम लोग जब पढ़ते थे तो भोर में 4 बजे उठ के पढ़ते थे। आजकल के बच्चे 3-4 बजे तक रतिया में पढ़ते हैं और दिन में 12 बजे तक सोते हैं। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, रात की 4 घंटे की पढ़ाई अब भोर बेला की 1 घंटे की पढ़ाई बराबर है। ब्रह्म मुहूर्त में हमारा पूरा मस्तिष्क खाली रहता है, हल्का रहता है, हम ऊर्जा से परिपूर्ण रहते हैं। उस समय कुछ भी पढ़िएगा तो स्मरण में आ जाएगा।
आप समझ में मेरी बात आ रही है आप लोगों को? इसलिए भोर में पढ़ने का स्वभाव बनाए बच्चे, सवेरे सवेरे। राम जी पढ़ने गए, अल्पकाल विद्या सब आई। कितने देर में? अल्पकाल में। 10 इंद्रियां हैं। कितनी? 10। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों के बाद 4 विशेष इंद्रियां कही गई हैं। कितनी? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। क्या नाम है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 4 में से अहंकार को हटा दीजिए। कितना बचा? 3। मन, बुद्धि, चित्त। एक प्रसंग है अरण्य कांड में। राम जी जब पंचवटी में गए हैं तो लक्ष्मण जी ने राम जी से 5 प्रश्न किया कि प्रभु ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है। 4 हो गए। और ईश्वर में और जीव में अंतर क्या है। 5 प्रश्न किया। किसने? लक्ष्मण जी ने। राम जी बोले, थोड़े ही महु सब कहूं बुझाई। आपने जो प्रश्न किया लक्ष्मण जी, मैं थोड़े में सुनाऊंगा, विस्तार से नहीं सुनाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले, समझ में कैसे आएगा? राम जी बोले, सुनहु तात मति मन चितलाई। मति यानी बुद्धि, मन और चित्त यानी हृदय। यदि हम मन, बुद्धि और हृदय तीनों को एकाग्र करके यदि कोई काम करेंगे, पढ़ेंगे, तो घंटों की पढ़ाई मिनटों में पूरी हो सकती है यदि तीनों एकाग्र हो गया। राम जी कहते हैं एकाग्र करके सुनिए, थोड़े में ही सब समझ में आ जाएगा। एकाग्र कैसे हुई? बबुआ पढ़ता तो मोबाइल रख ले बा बगल में, अभी लिखा नहीं तो टुन से बजाओ के मैसेज आई बा, तो कैसे मन एकाग्र होगा? हो पढ़ने वाले बच्चे को मोबाइल बंद करके तिजोरी में बंद कर देना चाहिए, उसके बाद पढ़ाई करना चाहिए। मोबाइल लेकर के पढ़ाई नहीं हो पाएगा। बहाना का है महाराज, मोबाइलिए पर तो पढ़ना है, मोबाइलिए पर पढ़ना है। वो क्या उपाय है? टैबलेट लेके टैबलेट पे पढ़िए, घर में कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे पढ़िए। ये मोबाइल आपको डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। लेकिन आपको एक बात बताएं, मोबाइल यदि दूर हो जाए ना, आदमी ऐसे तड़पड़त है जैसे कोरोना में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पते थे। केहू के मोबाइल के बैटरी खत्म हो जाओ, उसके बाद उसकी छटपटाहट देखिए। पतारका पिन वाला रखले बने रुआ छुआ के भी चार्ज हो जाएगी, हमारे रखले बने हो। एकाग्र हो ये हो। देखिए पहले के समय के लोग बिना पढ़े भी निकाल लिए, लेकिन अब जो समय है माई बाप, बिना पढ़े जीव जीव नहीं पाएगा जगत में। इसलिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। कहो, एक बार हम गए जगह कथा करने, सिंगापुर। तो वहां एक लोग इमिग्रेशन में थे, तो उनको अंग्रेजी आती नहीं थी। तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा, पुट योर थंब, अंगूठा रखिए। तो ढंग से एगो कागज पकड़ाए उसको, तो बोला पुट योर थंब, तो दूसर का कागज। वो जब बोले अंगूठा रखिए तो कागज पे कागज, कागज पे कागज। अंत में बोला सब कागज खत्म, नाउ पुट योर थंब। तो का किए, अंगूठवा लेके ओकरा छेदवा में से ओकरा मुहवा की ओर ले गए। ऐसी अवस्था हमारे साथ ना आवे माई बाप, पढ़ाई करिए। मैं बच्चों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आपके पढ़ाई पर भारत का भविष्य निर्भर करता है, इसलिए पढ़ाई करिए। आज के बाद सबसे बड़ा धनवान वही है जिसके पास विद्या है। जिसके पास विद्या नहीं है माई बाप, बाबूजी के करोड़ों की संपत्ति समाप्त हो जाएगी।